विगत कुछ माह पूर्व वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के वर्किंग कमेटी के 25% कर्मचारी ने आरपी भटनागर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कर रहे थे। अपने परिजनों और अपने बच्चों को जो कि रेलवे कर्मचारी नहीं है, उनको यूनियन में अधिकारी बनाने का कार्य किया जा रहा था। उक्त स्थिति को देखते हुए कुछ यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारियों के समक्ष 22 दिसंबर 2020 को वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट बनाया, जिससे नीचे कुछ कर्मचारियों में रोष व्याप्त था। इस वजह से 25% वर्किंग कमेटी के कर्मचारियों ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव लाया और वहां पास हुआ और डॉक्टर भटनागर को नोटिस देकर इससे अवगत कराया। मगर नोटिस का जवाब न आने पर सागर में भी मीटिंग कर 74 सदस्यों द्वारा ध्वनि मत से प्रस्ताव लाकर उन्हें नोटिस द्वारा जवाब दिया गया। मगर जवाब न आने पर उन्हें उनके अध्यक्ष पद से अलग कर दिया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में अनलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर एफआईआर की गई और मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट द्वारा भी डॉक्टर भटनागर को हिदायत दी गई। मैटर यह था कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भटनागर के ऊपर बहुत से हमारे 25% वर्किंग कमेटी मेंबर ने आरोप लगाया था कि यह बहुत से नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अपने बच्चे को जो रेलवे में कर्मचारी नहीं है उसको पदाधिकारी बनाने का काम किया। जो रेलवे में कर्मचारी भी नहीं है उसको उन्होंने 22 दिसंबर 2020 को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, जिससे नीचे के कर्मचारियों में बहुत रोष था। और इसके अलावा उन्होंने अपने लड़के को भी रेलवे में ले आने का प्रयास किया, जिसके कारण जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का कैडर वह कैडर बहुत हतोत्साहित हो रहा था और उसके अंदर एक विरोध की भावना थी लगभग 2 सालों से, जिसको लेकर के 25% हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर ने यह मीटिंग बुला करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव ले आया, जिसके आधार पे 7 अक्टूबर 2021 को हमारे अध्यक्ष एम उपाध्याय जी, कार्यकारी अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी ने एक इमरजेंट वर्किंग कमेटी बुलाई, जिसमें जो हमारा अपेक्ष फोरम है 112 का, जिसमें लगभग फिजिकली रूप से 74 लोगों ने उपस्थित होकर के ध्वनि मत से जो ये प्रस्ताव आया और उन्होंने बोला कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिस पे लेकर के सभी सदस्यों के प्रस्ताव पर ध्वनि मत से चूँकि प्रस्ताव पास हुआ उस मीटिंग में, जिसके आधार पे उनको नोटिस भी दिया गया कि आप अपना 1 सप्ताह और 3 दिन के अंदर अपना उस पर जवाब दें। चूँकि उन्होंने जवाब नहीं दिया और उनके तरफ से कोई ऐसा नहीं आया, जिसके आधार पे सागर में 16 अक्टूबर को मीटिंग करके सीईसी का और जनरल काउंसिल का प्रस्ताव ले आकर के उनको संगठन से वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और हटाने के बाद तुरंत वर्किंग कमेटी मीटिंग करके वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सीएम उपाध्याय जी को अध्यक्ष का पद दिया गया, जिसको जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार है, जिसका ऑफिस भोपाल में, हेडक्वार्टर इंदौर में है, उन्होंने उस बात की भी पुष्टि की कि हाँ, सीएम उपाध्याय इसके अध्यक्ष रहेंगे, जिसके आधार पर 28 अक्टूबर 2021 को माननीय महाप्रबंधक महोदय पश्चिम मध्य, उन्होंने भी उस रजिस्ट्रार के आधार पे हमको मान्यता प्रदान किया। लेकिन इसी बीच जो हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भटनागर थे, उन्होंने कुछ लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास किया, प्रशासन को भी मिसगाइड करने का प्रयास किया, लोगों को गुमराह करते रहे और गुमराह करने के बाद इधर उधर की अपना सेंट्रल रेलवे में चूँकि भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ से पास करा लिया कि जितना खर्चा WCR में इस लड़ाई में लगेगा वहाँ से पैसा ले आए। और यहाँ पे उन्होंने जैसे भी किया, लेकिन FIR कराया। लेकिन आज उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में थी और हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया? माननीय न्यायालय ने कहा कि यह आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, यह यूनियन की लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। अगर आपके पास जनबल नहीं है और चुनाव में आपको हटा दिया गया तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक पैसे का एलिगेशन है, तो जो चुनी हुई बॉडी है, पैसा खर्च करने का उसका राइट है और बराबर जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो क्लियर कट है। और आप यहाँ समय बर्बाद न करें। और अगर आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो लोगों के बीच जाएं
और वहाँ से जिस तरह से इन्होंने मीटिंग करके यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, उस तरह से आप ले आएं और जाएं अपना जहाँ पर भी आपको जाना है। इसको लड़ाई का अखाड़ा न बनावे। उसी के आधार पर हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक शर्मा जी और श्री अनुज तिवारी कोषाध्यक्ष ओपी चौकसे जी और दो हमारी जो हेडक्वार्टर में काम करती हैं उनको अग्रिम जमानत दिया है। और इसी के आधार पे हम माननीय न्यायालय को जब भी हमारा डेट मिलेगा उस पर अपील करेंगे कि इस केस को खारिज करने का था। मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पूरे कैडर को इस अग्रिम जमानत पे धन्यवाद देता हूँ। उनके खिलाफ जो उन लोगों ने जो इस बीच में तमाम तरह की झूठी बातें फैलाई हैं, WCRMS के एक पदाधिकारियों को जो बदनाम करने का प्रयास किया है, उसको खिलाफ हम उस पर अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय को बताएंगे कि इन्होंने इस बीच में इस तरह की बातें की हैं और माननीय न्यायालय के माध्यम से जो हमको उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और आज का दिन क्योंकि अशोक शर्मा जी का जन्मदिन भी है, मैं उनके नेतृत्व में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ निरंतर आगे बढ़ेगा और मैं आपके माध्यम से अपने वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के कैडर को बताना चाहता हूँ, इसमें परेशान होने की और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता बहुत ही चरित्रवान है और बड़े ही अच्छे ढंग से आपकी सेवा करेगा। और मैं पुनः अशोक शर्मा जी को इस लड़ाई के लिए धन्यवाद भी देता हूं और जन्मदिन पर भी उनको बधाई देता हूं। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।